वक्त की बड़ी खबरें सामने प्रकाश में आ रही है। जब प्रेम का सुरूर चढ़ता है तो क्या अच्छा क्या बुरा लगता है कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ऐसा ही एक वारदात सामने प्रकाश में आ रही है। प्रेमिका को प्रेमी से मिलना पड़ गया महंगा। यह प्रेम प्रसंग की मामला बिहार के गया जिला के डुमरिया प्रखंड के भदवर थाना क्षेत्र के नंदय गाँव के अरविंद भारती की बेटी प्रिया कुमारी के बताई जा रही है। प्रेमी अपने ही प्रेमिका से मिलने के आखिरी दिन 14 जुलाई 2024 को प्रेमी अपने प्रेमिका के घर करीब 8 बजे रात में जाता है। उसी बीच लड़की की मां का नजर अपने ही घर के पास दोनों पर पड़ता है और 15 जुलाई 2024 को संध्या 5 बजे तक अपने ही घर के कमरा में सलामत रहती है। उसी दिन रात के 9 बजे बिना अपने समुदाय के बताए हुए मृतक प्रिया कुमारी को दफना दिया जाता है। अब देखना यह है कि 4 घंटे के अंदर प्रिया कुमारी आत्महत्या करती है या हत्या कर दिया जाता है, इसकी पुष्टि नहीं हो पाया है। ये लड़का एवं लड़की दोनों नाबालिग उम्र 15-16 बताया जा रहा है। हालांकि मृतक प्रिया कुमारी के परिजन पिता अरविंद भारती, मां और बहन के द्वारा साक्ष्य को छुपाया जा रहा है। प्रेमी का नाम सौरभ कुमार, पिता साहेब रिक्यासन, गैस जिला इमामगंज प्रखंड के थाना क्षेत्र इमामगंज गेजना गांव के बताया जा रहा है। हत्या है या आत्महत्या है यह विषय जांच की है। 1 माह 8 दिन हो चुका है। अभी तक मृतक परिजनों द्वारा थाना में कोई आवेदन नहीं दिया गया है। लड़का 9वीं वर्ग में और लड़की 10वीं वर्ग के एक ही विद्यालय में पढ़ता था। लड़का अपने ननिहाल के भदवर थाना क्षेत्र के मांडर गांव में रहता था और वहीं से पढ़ाई किया करता था। अब देखना यह है क्या पुलिस प्रशासन मृतक प्रिया कुमारी के अपराधियों को पकड़ पाती है या नहीं। सुनेंगे परिजनों का बयान एवं लड़का का कॉल रिकॉर्डिंग। जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया राज न्यूज। मैं आशीष राज। अभी डुमरिया प्रखंड के नंदई गांव में पहुंचे हैं और ये भदवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है। जो घर जो दिखाई दे रहा है ये अरविंद भारती जी का घर है। और 14 तारीख को रात में, अच्छा 14 जुलाई को। हाँ जी 14 तारीख को रात, जुलाई 14 तारीख को रात में मैंने की। हाँ। आपको जब देखा तो दरवाजा से तो लड़का भाग गया? नहीं, दरवाजा पर नहीं था, चापाकल है ना, हाँ। चापाकल के मैंने बगल में था, अच्छा वहीं पर था। मेरे बेटी वहीं के वहीं खड़ी रह गई और लड़का देखा ना तो हम भाग गया। वो भागने के बाद फिर हम अपना बच्ची को घर लेके आए। हम बोले कि क्या बात है बेटा, से तू चल। इसके पापा कब लगता है कि दरवाजा को तोड़ दिए, दरवाजा तोड़ दिए इसके पापा। किल्ली लगाई हुई थी, लगा कि पट ना की थी, किल्ली को सिर्फ खड़े ही की हुई थी। इसीलिए दरवाजा के 2-3 लोढ़ा है, उससे मारे ना तो दरवाजा खुल गया। अब देख रहे मेरा बेटी वैसी लटक गई। उसको देखने के बाद तो हम लोग को कोई दिमाग ही नहीं काम किया, क्या करे ना करे कुछ समझ में ना आ रहा था, पता नहीं। बोले लगा कि क्या कर दी, हमको कुछ समझ में हम लोग का ना आ रहा था, क्या कर दी। इसके पापा बोले कि चुप रहने। हम बोले कि कुछ किसी को बुलाओ ना, मेरी ननद है, उनको बोले कि ननद को बुलाओ, कुछ करेंगे, कुछ ले चलो, कहीं भी ले चलो, ठीक हो जाएगी। ऐसे पूरा कर रहे हैं। मेरा कुछ दिमाग ना काम कर रहा था, का हो गया ना हो गया। वो बोले का तू कर ले बेटा ऐसे। ये जो हत्या हुआ है, सुन रहे हैं? हाँ, ये जो आत्महत्या जो हुआ है ये मतलब क्या कारण है? कारण तो उस लड़का के कारण लग। गांव वाले तो यही बोल रहे हैं कि उसके मम्मी पापा ले जाके कहीं और उसका मार के उसको फेंक दिया है, मतलब गाड़ दिया है, ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन है इसमें 3 गो लड़की है और एक लड़का है जिसका मेरा अभी तक हमको नाम कुछ नहीं पता है ना। अब जैसे धीरे धीरे खुलासा हो रहा है वैसे हमको पता चल रहा है कि इसमें लड़का भी है, वही ऐसा कर रहा है। वो लड़की को, आयशा नाम की लड़की को कॉल किया था और मेरी बहन है छोटी, वो उसको बुला के वो बता रही थी कि मेरे पास लड़का कॉल किया था। वो बोल रहा था कि मेरे पास प्रिया कॉल नहीं कर रही है, बात नहीं कर रही है। सो उसकी मम्मी हमको देख ली थी रात को मिलते हुए। सो लगता है कि उसके मम्मी पापा कहीं ले जाके उसको मार दिए हैं। ये पूरी बात अपने सहेली से बताया गया था, मतलब वो कौन सहेली है? आयशा, सोनिया और सविता नाम की लड़की है। ये लोग तीनों क्या किए हैं आपकी बहन के साथ? इन लोग ही बात करवाती थी मेरी बहन को लड़का से। ये बात आपको कैसे पता चली? ये जब जैसे जैसे 11-12 से जब हल्ला होने लगा तो मेरी बहन है उसी के साथ पढ़ती थी, उसको बुला के आयशा, सोनिया बुला के बोलती थी कि मेरे पास लड़का कॉल किया है, हमको बात नहीं हो रहा उससे। उसकी मम्मी हमको देख ली थी और उसको देखने के बाद लगता है कि उसके मम्मी पापा कहीं ले जाके उसको मार दिए हैं।
माहौल में हटा दिए हैं उसको बाबू के कि कोई बोल ना दे कि तुम्हारे गाँव में ऐसे सब माँ बाप करते हैं। और यहाँ बच्चा बच्चा तक को पता है, इतना ही गांव खराब है ना कि मतलब किसी का बात छुपाने नहीं जानता है। और हम लोग को तो खास करके देखना नहीं चाहता है कि 4 गो बेटी एक बेटा है, और ये कैसे इतना कर लेता है, पहनावा इतना अच्छा से कैसे कर लेता है। मामूली सा एक विकास मित्र है, उतना सैलरी भी नहीं है, फिर भी अपने बाल बच्चों को कैसे इतना खुश रखता है। प्रशासन ने क्या कहा इस मामले पर? येलो कलर का दुपट्टा तो पूरा कस के बांध दी थी, एक दुपट्टा वहीं रह गया था, और एक दुपट्टा 2 दुपट्टा जोड़ के ये यहीं से कूद गई है। अच्छा, इसके नीचे कूद गया? हाँ, पूरे यहाँ तक कूदी थी, पर बस लगता है कि इतना पैर इतना पे लटका हुआ था, ऐसे लटका हुआ था बस, इतना पे और ज़्यादा नहीं। तो फिर आप लोग क्या किया उसको? उसको फिर जब हम लोग ये गेट को खोले जब, तो हम लोग उसको उठाए और गला वाला जो था उसको काट के उसको फिर वहाँ चौकी पे वहाँ लेटाए थे उसको। कौन वाला दुपट्टा था वो सब है क्या? नहीं, जो जो बता रहा है, जो बताई है वो अफवाह है। हमने उस दिन मूंग पीट रहे थे छत पर, और उन लोग माँ उसको बोली थी, हम बोले कि छोड़ दो, वो गुस्सा में है, आप बोल दी है। तो मीडिया के प्रभारी से हम यही कहते हैं कि उन लोग से पूछा जाए, उन्हीं लोग सच्चाई बता देंगे जो ये अफवाह फैलाए हैं। से आप आवेदन क्यों नहीं देना चाहते हैं? अपना इज्जत प्रतिष्ठा के चलते हमने ये आवेदन नहीं दिए थे कि मेरा भी अभी आवेदन तो प्रखंड देंगे है। आप थाना में? अभी आप आवेदन थाना प्रभारी को देंगे ना? आप लोग आवेदन तो ऐसे नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि अब तो जो होना था सो हो आ गया है, और आप लोग कार्रवाई आप के साथ आत्महत्या पे मजबूर किया है, तो क्यों नहीं देना चाहते? कार्रवाई तो आप ही लोग करवा सकते हैं। हम जानिए नहीं रहे हैं लड़का का नाम, न पता, न घर दूरा, तो हम कैसे बता सकते? वो लड़की लोग ही बता सकते हैं, तब उसी के आधार पर हम कह सकते हैं। मुखिया जी, आपका नाम क्या हुआ? यहाँ पर इस आप गांव के मुखिया हुए, और यहाँ पर प्रिया कुमारी के आत्महत्या हुआ या फिर हत्या हुआ, इसके बारे में क्या आप जानते हैं? आप थोड़ा खुलासा करेंगे क्या आप? हम तो जानते हैं, कल परसों से मालूम हुआ है कि आत्महत्या कर लिया गया है, और प्रेम प्रसंग के कारण ऐसा हुआ है। हम कहते हैं उन लोग पे कार्रवाई हो। किन लोग पर? जो प्रेम प्रसंग के लोग बात कर रहा है उन लोग पे पकड़ कार्रवाई किया जाए, उस व्यक्ति पे। अच्छा, हाँ। तो ये लड़की का मतलब मामला कैसे कैसे हो, हमको थोड़ा सा स्पष्ट बताइए। देखिए सर, हमको तो उतना पता नहीं, बस खाली हमको उस लड़की से बात करते थे ना, तो हमको मतलब खाली पता चलता नहीं कि हाँ। वो मतलब नानी घर जाना चाहते थे, और हमको लगा नहीं कि वो सही में मतलब नानी घर चली गई ना, तो मतलब हम सोचे नहीं कि नानी घर गई है तो मतलब फिर चल आएगी। तो फिर मतलब बहुत जब दिन हो गया तो मतलब हमको जब नहीं रह गया कि मतलब आखिर वो कहाँ गई, नानी घर जाती तो हमको पास कॉल या मैसेज जरूर करती। जब वो हमको पास कॉल या मैसेज नहीं करी, तो मतलब अपने दोस्त लोग से पता लगा कि पता करो तो कहाँ है, तो वो लोग बोलेंगे कि मतलब अभी तक हम लोग को तो पता चला कि वो नानी घर है। तो हम बोले लेकिन नानी घर तो नहीं रह सकती, नानी घर वो बोली थी कि बस खाली 1 हफ्ता रहेंगे फिर चल आएंगे, हमको ही बोली थी। तो मतलब फिर हम अच्छा, उस लड़की से आपका अंतिम मिलन कब हुआ था? अंतिम मिलन सर, अंतिम मिलन का तो पता नहीं सर, लेकिन लास्ट कॉल हमको पता है। हम आपको बता रहे हैं, पूरा समझिएगा बात को ना। हाँ सर। आप 14 जुलाई को आप उसके घर पे, लड़की के घर के पास गए थे, अंधेरा टाइप के था, रात था, हाँ सर। और लड़की के माँ आपको देखी थी? हमको तो पता नहीं सर, देखी थी कि ना देखी थी, वो नहीं, लेकिन आप तो गए थे ना, बोलिए ना, आप तो गए थे ना? हाँ सर हम गए थे। आप गए थे तो अच्छा, आप लड़की के जैसे 14 जुलाई के आप गए वहां पर, और 15 जुलाई को वो लड़की फांसी लगा, मतलब आत्महत्या की है कि माँ बाप को दोबारा हत्या किया गया है, ये पहले बताइए। देखिए सर, हम गए थे ना, तो हमको से बस खाली पूछने कि का हम नानी घर जा सकते हैं, तो हम बोले नहीं कि ठीक है जाना, बस इतना कहकर हम लौट रहे थे। फिर उसके बाद हमको पता नहीं, हमको से बस खाली बुलाए थे कि नानी घर जाने के लिए, पूछने के लिए कि मतलब हम नानी घर जा सकते हैं, तो हम बोले नहीं कि ठीक है चल जाना। अच्छा, बस इतना अच्छा, उसका इतना सब। सहेली, सुने ना, उसका सहेली सोनिया और आयशा,
वो तो आपका सहयोग करती थी? देखिए सर, हमको पता ना कि वो लोग सहयोग करती थी ना करती थी, लेकिन हमको ये पता था कि वो लोग मेरे मतलब हमको बारे में जानती थी। वो जानती थी त मतलब हाँ। आप सोनिया के मोबाइल पर जो है सोनी खानम के मोबाइल पर आप तो कॉल किए थे ना एक दिन बीच में मतलब हाँ सर, देखिए हमको पता नहीं चला था कि मतलब वो जब प्रिया हमको बस कॉल करती थी तो बताती थी ना कि मतलब किसको नंबर से कॉल की थी। जब मतलब सोनिया खुद से एक दिन कॉल करके पूछी कि कब प्रिया नानी घर गई है तो आपको जो है एक बार कॉल नहीं की है, तब हमको तहिया पता चला नहीं कि हाँ मतलब सोनी के मोबाइल से कॉल करती थी। तो हम बोले नहीं कि आप कौन बोल रहे हैं, तो बोल रहे नहीं कि हम सोनी बोल रहे हैं। तो हम बोले कि आप ही के मोबाइल से प्रिया कॉल करती थी, तब बोली कि हाँ। तब बोल रहे ना कि देखिए ना नानी घर गई है प्रिया ने से एक बार कॉल नहीं की है, आखिर बात कुछ है। तो हम बोले कि हमको तो बारे में पता नहीं है, ना हमको पास कॉल किए ना आपको पास कॉल किए। तो बोली ना कि हम लोग के पास भी कॉल नहीं की है। तो हम बोले ना कि ठीक है हम पता करके लगाते हैं मतलब कहाँ गई है से। हम अच्छा बोले ना लड़की कि के माँ बाप जो है इस पर आरोप लगा रहा है कि लगा नहीं रहा मतलब ये शक है कि ये मतलब आप लड़की को कुछ बोले हैं और लड़की जो है साथ में हत्या की है और उसी बीच में लड़का मतलब जो लड़की के जो गार्जियन है वो जो है से मतलब अथी किए हैं। नहीं सर, देखिए ऐसे तो मतलब हम वो हमको सिर्फ पूछना है इतने कि नानी घर हम जा सकते हैं, बस हम लोग के बीच में इतना बात हुआ नहीं। वो हमको घर से नानी घर जाने की अनुमति मांगा था, तो हम उसको बोले नहीं कि ठीक है नानी घर तो चल जाना, हमको ऐसे कोई आपत्ति ना है। तो बोले नहीं कि ठीक है। तो उसको फिर कहा नहीं, हमको पता नहीं कोई देखा कि ना देखा, बस खाली हम लोग के बीच में इतना बात हुआ था ना कि वो नानी घर जाना चाहती थी और हमको से पूछना चाहती थी और हम ऐसे उसको मतलब जाने की इजाजत दे दिए थे। बाकी इसके बारे में पता हमको कुछ नहीं है। और पता हमको 1 महीना बाद चला कि मतलब वो नानी घर नहीं गई है, बल्कि ऐसा बात हुआ। सर वो लोग मतलब उन लोग का फैमिली अगर मतलब ऐसा बात हो तो हमको ऊपर आगे केस वार कर सकते थे सर, लेकिन जब सब कोई के पता चला तब हमको ऊपर केस करने चले हैं।